को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर, सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने शनि के बारे में थोड़ा बेसिक बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। थोड़ी हमने अब लाल किताब शुरू करी है, भृगु नंदी नाड़ी कर चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा भी आप थोड़ा सा लाल किताब के बारे में बताएं, तो आप लाल किताब के अंदर अब हाउस वाइज बताएंगे कि ये कोई प्लेनेट बैठा हुआ कैसे अच्छा या बुरा है। तो हमने आपको पहले आज हम बताने लगे शनि खाना नंबर 1 के बारे में। लाल किताब के अकॉर्डिंगली शनि खाना नंबर 1 कैसे होगा। जैसे पहले बताया था आपको कि यहाँ पे कोई भी राशि किसी घर में पड़ी, हमने वो नहीं लेना, हमने उनको मिटा के रब कर देना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लेना है हमने इनको। अब इसके अंदर क्या है, लाल किताब का एक रूल और बताने लगा हूं कि ये हर घर के अंदर ये कहता है कि 2 ग्रहों की एनर्जी हमारी इसके बेस के ऊपर पड़ी हुई है। बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसे पड़ी है। जैसे इस घर के अंदर बृहस्पति और शुक्र की एनर्जी पड़ी है, यहाँ मंगल और बुध की एनर्जी पड़ी है। कि कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा तो वो इन दोनों की एनर्जीज के साथ वर्क करेगा। फाइनल रिजल्ट उन दोनों की एनर्जी के अकॉर्डिंगली आएगा। यहाँ बैठेगा तो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली आएगा, यहाँ बैठेगा तो ये धीरे धीरे आपको, जैसे यहाँ चंद्रमा है, ये आपको सारा हम बताएंगे आगे। अभी आज जितनी यूज है वो बता रहे हैं कि ये बेसिकली सूर्य मंगल की एनर्जी इस घर में काम करेगी। बृहस्पति शुक्र की है, मंगल बुध की है। अब देखिए यहां पे अगर शनि बैठेगा, ये सूर्य और मंगल दोनों का दुश्मन है। इस घर में बैठेगा तो ये क्या करेगा, सूर्य आपका क्या है, राज दरबार है। सूर्य आपकी क्या है, हेल्थ है। तो ये राज दरबार और हेल्थ दोनों को खराब करेगा और ये 48 ईयर की एज तक खराबी देगा। इसके अंदर इसका इलाज भी कोई इजी नहीं है अगर ये खराब है, क्योंकि ये पढ़ाई के अंदर भी रुकावटें देगा आपको। तो शनि यहाँ पे 3 गुना अच्छा या 3 गुना बुरा फल दे सकता है। ये अब आप अपनी अपनी पत्रियों के अंदर लगा के देखना। ये कहते हैं जी शनि यहाँ 3 गुना अच्छा कब होगा, कहते हैं कि 3 गुना अच्छा कब होगा, जब ये 7th हाउस और 10th हाउस अगर खाली है तो शनि बहुत तगड़ा राजयोग देगा, फिर शनि खराब असर नहीं देगा। अगर 7 और 10 में शुक्र बुध या केतु बैठे हो तब भी ये राजयोग देगा। अगर शुक्र बुध केतु के अलावा यहाँ पे कोई और ग्रह बैठे हो तो ये फिर शनि अपना मंदा असर देगा। तो ये आपको जो ये व्याकरण है, ये जो ये ग्रामर है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अपनी पत्री में लगाएंगे तो आप देखेंगे अगर 7 10 खाली है तो व्यक्ति को परिवार की कोई कमी नहीं होगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि शनि 3 गुना अच्छा असर देगा। जो शनि बुरा असर है वो राहु केतु के थ्रू, राहु केतु मंदे हो तो शनि भी मंदा हो जाता है। अगर ये शनि मंदा है तो ये अपना मंदा असर तीसरे घर में डालता है। ये मंगल बुध जो होते हैं, जो आपको बताया था, मंगल बुध जो है ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इस तरह की चीजें यही मिलेंगी। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव शनि बनाता है, तो तीसरा घर भी खराब हो जाएगा। अगर आपका शनि खराब है, 7वें 10वें के अंदर ग्रह हैं और वो शनि मंदा है तो ये भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति शराबखोर होगा, मतलब शराब पीने वाला होगा, फ्लर्ट करने वाला, जुबानी इश्क जिसको बोलते हैं, तो ये शनि और खराब हो जाएगा। बीमारी ऐसे व्यक्ति की पीछा नहीं छोड़ेगी, सारी उम्र उसको डॉक्टरों के पास घूमना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये कई योग होते हैं, बस ये आपने देखने अपनी पत्रियों पे लगा के, जो कि आपको किसी भी विद्या के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं मिलेंगी इतनी सिंपल प्रेडिक्शंस। थोड़ा सा बस इसके अंदर दिमाग लगाने वाली बात है, याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ शनि है, ये सूर्य मंगल तो है नहीं इसके अंदर, ये बस नीचे इनकी एनर्जी है। अब सूर्य किसी का
10वें घर या 11वें घर में हो और शनि यहां पड़ा तो सूर्य शनि का टकराव हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी है गरीबी के अंदर बीतेगी, बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, सूर्य शनि का उसके अंदर मेल हो जाएगा। क्योंकि इस टकराव के अंदर, सूर्य शनि के टकराव के अंदर शुक्र मारा जाता है। ये आगे आपको सिखाया जाएगा भी कैसे शुक्र मारा जाता है। मतलब बीवी से रिलेटेड या तो बीवी बीमार रहेगी या किसी सुख देने के काबिल नहीं रहेगी अगर शनि सूर्य में टकराव पैदा हो जाता है। तो अगर शनि पहले घर में हो और यहाँ पे बुध हो, जो हमने बताया था कि 7-10 में बुध केतु या शुक्र में से कोई होगा, तो ये बहुत अच्छा गिना जाएगा। इसमें केतु अच्छा हो जाएगा अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, व्यक्ति की प्रमोशन तरक्की, तो केतु बहुत अच्छा असर देगा। कहते हैं कि जब शनि खराब वाला बच्चा पैदा होता है माँ बाप बहुत खुश होते हैं, पर ऐसा व्यक्ति सारी दौलत को बर्बाद कर देता है, पैसे को, प्रॉपर्टी को, सभी को बर्बाद कर देता है अगर शनि लगन में हो और वो खराब हो, 7-10 खाली ना हो, उसके अंदर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। अगर राज दरबार से दिक्कत आ रही हो, उसका उपाय क्या है? 50 ग्राम का काले सुरमे का काला सुरमा लेके, एक टुकड़ा 50 ग्राम का लेके, घास वाली जमीन 7th हाउस है जो शुक्र बुध का है, यहाँ पे घास वाली जमीन में उसको दबा देना है। शुक्र बुध का घर है ये, तो इससे आपको शनि के नेगेटिव असर कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि सूर्य शनि का टकराव हो रहा हो, शुक्र बर्बाद हो रहा हो, सूर्य खराब हो रहा हो, राज दरबार खराब हो रहा हो, तो आपने क्या करना है? बड़ का पेड़ के अंदर मीठा दूध डालना है। जब मीठा दूध डालोगे नीचे मिट्टी गिल्ली हो जाएगी, उस मिट्टी से तिलक लगाना है 43 दिन तक। इसमें कहते हैं कि सूर्य को ठीक करने के लिए बृहस्पति और चंद्रमा की मदद ली जा रही है। तो 2 उपाय हो गए भाई, एक तो सुरमा आपने दबाना है घास वाली जमीन में, 50 ग्राम का सुरमे का एक टुकड़ा, और दूसरा है कि बड़ के पेड़ में दूध देना है और उसका तिलक लगाना है। और वो बताई दी है कि जुबानी इश्क, शराबखोरी, ये चीजें बर्बाद करेगी। तो अगर किसी का शनि लगन के अंदर है और 7वें 10वें घर के अंदर बुध, शुक्र बुध केतु के अलावा कोई प्लेनेट है, या सूर्य 11वें या सूर्य 10वें घर के अंदर है, तो व्यक्ति को शराब पीने से बचना चाहिए, फ्लर्ट करने से बचना चाहिए। और ये उपाय जो आपको बताए हैं कि भाई ये एक सुरमा 50 ग्राम का टुकड़ा घास वाली जमीन में दबा दे, दूसरा बड़ के पेड़ में दूध दे और कच्ची मिट्टी का तिलक लगाए, इससे सूर्य के नेगेटिव असर खत्म हो जाएंगे। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।